गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम देने से पहले गति और बल को लेकर एक इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जो कि एक खगोल शास्त्री और फिजिसिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर, एक फिजिसिस्ट भी थे, इन्होंने गति और बल को लेकर एक विचार रखा था। उसके अनुसार कि कोई वस्तु, किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वो वस्तु निश्चित गति से चलती है। और इसी विचार को न्यूटन ने विकसित करते हुए 3 नियम लिख डाले, 3 नियम दिए। उसमें पहला नियम यह था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा या उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है। मतलब कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है, या तो गति की अवस्था में है तो एक समान चाल से, एक समान वेग से गति करती रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि हम कोई वस्तु मेज पर रखी हुई है, हम जब तक उसको उठा के दूसरे स्थान पर नहीं रखते, या फिर कोई तेज हवा चले या कुछ ऐसा कुछ हो जिससे वो उस पर एक बाह्य बल लगे, तभी वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। या फिर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति को, उसके वेग को बढ़ाने के लिए भी हम बाह्य बल लगाना पड़ेगा, बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा, तभी वो वस्तु गतिमान। तो फिर इसी को दूसरे शब्दों में बोले कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कि अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहती हैं, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और गति की अवस्था में है तो एक समान चाल से गति करती रहती है, उसमें वेग परिवर्तन नहीं होता जब तक उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। ये किसी वस्तु का एक गुणात्मक रूप है, उसका एक गुण है, जिसके चलते कोई वस्तु विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति रखता है। एक समान चाल से चलते रहने या विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में रहने की प्रवृत्ति रखता है। और इस प्रवृत्ति को, इस गुणात्मक रूप को, इस गुण को वस्तु के जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब विरामावस्था से गति की अवस्था में, या गति कर रहा है वस्तु, उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करता है। इसी चलते इस गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम। तो गति के नियम को, इस नियम को समझने के लिए हम आते हैं उदाहरण पे। आप किसी बस में बैठे हो, बस चल रही है और बस वाले का एक ब्रेक लगाता है और आप आगे की तरफ आप झटका महसूस करते हो। कभी कभी ठोकर भी लग जाता है, इसके लिए सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में। और ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे पहले तो मोटा मोटी इसके पीछे का कारण है कि जड़त्व का। जैसे ही ब्रेक लगता है, बस और बस की सीट विराम अवस्था में आ जाती है, लेकिन शरीर जड़त्व के कारण गतिज ऊर्जा में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है, और अचानक ब्रेक लगने से पर सीट के आगे लगे पैन से हम टकरा जाते हैं, और हमारा शरीर जड़त्व के कारण उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो गति में ही बना रहना चाहता है, और इसके कारण हमको झटका महसूस होता है आगे की तरफ, क्योंकि हमारा शरीर गति में अभी भी रहता है, उसका विरोध कर रहा होता है उस परिवर्तन का। इसको आप उल्टी तरह से समझे। अगर बस, आप किसी ऐसे बस में खड़े हैं, जो बस खड़ी है, चल नहीं रही है, एकाएक बस चलती है, इस स्थिति में आप देखते हो आगे की तरफ ना झुककर पीछे की तरफ झुक जाते हो। वो इसलिए क्योंकि जब बस चलती है तो बस के चलने के साथ साथ आपका पैर भी गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर, ऊपर का शरीर वो अभी भी जड़त्व के कारण उस अवस्था परिवर्तन का, मतलब विरामावस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है, उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो हमारा ऊपर शरीर पीछे की तरफ इसलिए झटका लगता है कि हम एक तरफ रुक जाता है, मतलब उस परिवर्तन का विरोध करता है, उस गति की परिवर्तन का। और पैर तो हमारा उस बस के साथ मूवमेंट, गति उस अवस्था में आ गया, लेकिन शरीर नहीं आया, शरीर पीछे छूट गया, तो पीछे की तरफ हमको झटका महसूस होता है, वो भी शरीर के जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण इस अवस्था परिवर्तन, हमारा शरीर जड़त्व के कारण उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व को हम इनर्शिया भी कहते हैं। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन,
और ये पहला नियम था। इसे न्यूटन के प्रथम नियम को, गति के प्रथम नियम को, पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि हर वस्तु जो स्थिर अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में है, वो बराबर उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, और या फिर हर वो वस्तु अपने स्थिति, अपने अवस्था परिवर्तन का, अपने गति के परिवर्तन का विरोध करती है, और इस विरोध को उस वस्तु की प्रॉपर्टी के रूप में देखें तो वह उस वस्तु का जड़त्व है। अब हम आगे जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे से कैसे रिश्ता रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के जड़त्व के पर कैसे प्रभावित, उस वस्तु के जड़त्व को कैसे प्रभावित करता है,